जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ज्ञान गंगा स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं एसएससी जीके के प्रश्न क्रमांक 101 से आगे के क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 100 तक के प्रश्न कराए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 101 है, एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, फफूंदी होते हैं, या अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या प्रोटीन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में कौन सी नियुक्ति नहीं है? भारत का मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना, अध्यक्ष वित्त आयोग, या थल सेना अध्यक्ष, या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष है जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में होती है पूरे साल वर्षा? भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय, या शीतोष्ण। इसका आंसर है विषुवतीय। यहाँ पर पूरे साल वर्षा होती रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? दर्द का निवारण कौन करता है? तो प्रतिजैविक करते हैं, या एनजेसिक, या एंटीवायरेटिक, या डिसइंफेक्ट। क्या करते हैं? इसका आंसर है एंजेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरीना नाम दिया जाता है। तो कैटरीना नाम दिया जाता है किसको? दिया जाता है उपग्रह को, तारों को, या ऊष्मा तरंग को, या प्रभंजन को। तो इसका आंसर है प्रभंजन को ऊष्मा कैटरीना का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? थाइमस है, प्लीहा, अग्नाशय, या यकृत। तो इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका है? ऊर्जा का, बल का, संवेग का, शक्ति का। इसका राइट आंसर है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, मरकरी है। मरकरी क्या है? ठोस धातु, द्रव अधातु, ठोस धातु, या द्रव धातु। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, द्रव धातु। मरकरी एक द्रव धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले विश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो 3 महीने का, 9 महीने का, 2 महीने का, या 6 महीने का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने का। प्रश्न क्रमांक है 10वां 110, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, या पृष्ठीय तनाव। तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा, कन्नौर, कालीकट, या कोचीन। तो इसका राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, या राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है लोकसभा विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, या विलियम बेंटिंग, या वेलेजली, या कॉर्नवालिस। इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है शोली सोराबजी, सरोज होमी कपाड़िया, के जी बालकृष्णन, या मुकुल रोहतगी। इसका आंसर है सरोज होमी कपाड़िया। प्रश्न क्रमांक 115 है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या करती है? तो अमोनिया, जल, मीथेन, या कार्बोनिक अम्ल। इसका आंसर है जल। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, चांदी, या लोहा। तो इसका राइट आंसर है हीरा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी प्लीहा, सी मस्तिष्क या डी हृदय। इसका आंसर है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक द्रव है या अत्यंत वाष्पशील है या एक सुचालक है या पारदर्शी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अत्यंत वाष्पशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है या निकोटीन होता है या मेलाथीन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निकोटीन, क्योंकि निकोटीन होता है इसलिए वो हानिकारक है। अगला प्रश्न है, बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता हैं, तो थे कौन से नेता थे जी? स्वराज पार्टी या मिलिटेंट नेशनल पार्टी के या गदर पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की। अगला प्रश्न है, गलसुआ मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। सूजन काय में पैदा करता है जी? कर्णपूर्व में ग्रंथि में या अधोजिह्वा ग्रंथि में या अधोजंब ग्रंथि में या अवाक्षी ग्रंथि में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्णपूर्व ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था। तो बहमनी राज्य का जो दौरा करने वाला यात्री 1417 में कौन था? मार्को पोलो, निकोलो कांटी, एथनेसियस निकितिन या इब्न बतूता? इसका आंसर है एथनेसियस निकितिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो सूफीवाद का संस्थापक कौन था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी या शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख नसीरुद्दीन महमूद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफीवाद का संस्थापक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक, धर्मपाल था। तो इसका आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय शिशुनाग, नंद, हर्यक या मौर्य? कौन था इनमें से मगध का शासक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? पंजाबी में, उड़िया, मराठी या असमी में? तो इसका आंसर है मराठी। सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम अश्वमेव एकल नृत्य है। 128वां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है सारंगी से है, गिटार से, शास्त्रीय गायन से या तबला से? तो इसका आंसर है शास्त्रीय गायन से। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ है तो ये कैसे कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? इसका जो राइट आंसर है वो है केरल में। केरल में मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है किसकी है? आदि शंकर की, रामानुजाचार्य की, राजीव गांधी की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य की। 131वां क्वेश्चन है, 131वां क्वेश्चन है कि ईसवी सन की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। तो कौन आर्यभट्ट थे? जो महान संस्कृत कवि थे,
महान हिंदू तत्ववेत्ता थे, प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता, या बहुत आदरणीय वैद्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता। 132वां प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी चेन्नापत्तनम, मदुरई, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। तो इसका आंसर है कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद या मदर टेरेसा। तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे स्वामी शिवानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। तो अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदी वर्धन या उदयन के। तो इसका आंसर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, 7 पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे चोल, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पल्लव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था। तो कंबर, तिरुवल्लुवर, एलंगो या सुब्रमण्यम भारतीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलंगो। अगला, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था जन्म, संपत्ति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यवसाय। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था व्यवसाय। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। तो वो कौन थे, पल्लव, पांड्या, होयसाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था। विजयनगर का कौन था, अकबर था, हरिहर, कृष्णदेवराय या बहमनी का सुल्तान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर। अगला प्रश्न है, ईसवी सन की 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है मदुरई, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर या नासिक। तो इसका आंसर है तंजावुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो डेरियस, सेल्यूकस, मेगास्थनीज या अलेक्जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्यूकस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन हैं। तो व्यास हैं, जयदेव, आदि शंकराचार्य या भगवान कृष्ण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद काल के देवता हैं। तो ऋग्वेद काल के देवता कौन हैं, सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, सूर्य और विष्णु। इसका आंसर है इंद्र और अग्नि। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका का बुद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी आम्रपाली, अंबालिका, बसंत सेना या मालविका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आम्रपाली। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम था। बीरबल का क्या नाम था असली, ताराचंद, महेशदास, चंदसेन या मोहम्मद असलम। इसका आंसर है महेशदास। बीरबल का असली नाम था महेशदास। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था तोरण, जाबाली, रायगढ़ या शिवनेर। इसका जो राइट आंसर है वो है तोरण। राष्ट्रीय गान जन गण मन की प्रणेता थी बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, सरोजनी नायडू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था। तो मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलुरु में या डिंडीगुल में। इसका आंसर है डिंडीगुल में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन उक्ति सही है। तो उन्हें
अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न क्रमांक 150वां है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? तो इसका आंसर है ऋषभदेव, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे के वीडियो भी और हम डालने वाले हैं, तो वो पाने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी आगे की वीडियो आपके पास समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।